नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ये इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, ये मरीज व डॉक्टरों के लिए कितना खतरनाक है और सबसे महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से बचाव के क्या-क्या उपाय है। तो आइए बात करते हैं दुनिया के लिए आने वाले समय में सबसे खतरनाक दिक्कत यानी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एंटीबायोटिक क्या होती है। एंटीबायोटिक एक ऐसी दवा है जो बैक्टीरिया को मारती है या फिर उनके प्रजनन को रोक देती है, जिससे हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि बैक्टीरियल संक्रमण से लड़ने में मदद मिलती है। अगर हम एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन व क्लेवुलेनिक एसिड, सिफेलेक्सिन, सेफिक्सिम, सिप्रोफ्लोक्सासिन आदि ये ऐसी दवाइयां हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने में काम आती है। दोस्तों, एंटीबायोटिक हमेशा बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर ही कार्य करती है। इनका असर कभी भी वायरल इन्फेक्शन जैसे कि सर्दी, जुकाम, फ्लू आदि में नहीं होता है। ऐसे वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का उपयोग करना बिल्कुल बेकार है। तो दोस्तों, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं कि जब बैक्टीरिया इतना मजबूत हो जाता है कि वे उन पर एंटीबायोटिक अपना असर करना बंद कर देती है, यानी कि पहले जो दवा बैक्टीरिया को आसानी से खत्म कर देती थी वही दवा बेअसर हो जाती है, तो उसे हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कुछ खास कारण भी होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया में बहुत तेजी से म्यूटेशन या फिर एडेप्टेशन शुरू हो जाना, जिससे एंटीबायोटिक अपना कार्य कम कर देती है। एंटीबायोटिक का अगर आधा अधूरा इलाज हो या फिर गलत प्रयोग हो तो कुछ बैक्टीरिया शरीर में रह जाते हैं और धीरे धीरे उनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। यही बैक्टीरिया भविष्य में किसी भी एंटीबायोटिक से खत्म नहीं होते हैं। अगर हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के प्रमुख कारण की बात करें तो सबसे पहला कारण है बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स का सेवन करना। इसके अलावा मेडिकल स्टोर पर जाकर स्वयं से एंटीबायोटिक को परचेज करके खाना, किसी दोस्त या फिर रिश्तेदार के ट्रीटमेंट को कॉपी कर लेना, जो भी एंटीबायोटिक्स का कोर्स डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया है उसे पूरी तरीके से नहीं लेना। डॉक्टर अक्सर 5 से 7 दिन की दवा लिखते हैं, पर बहुत से मरीज 2-3 दिन में ही ठीक होने के बाद एंटीबायोटिक का आधा अधूरा कोर्स ले लेते हैं और स्वयं ही दवा को बंद कर देते हैं, जिससे बैक्टीरियल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। इसके अलावा सर्दी, जुकाम या फिर वायरल बुखार में भी स्वतः ही एंटीबायोटिक खा लेना, जिसमें एंटीबायोटिक की आवश्यकता ही नहीं होती है। इसके अलावा अस्पतालों में ज्यादा एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को बढ़ावा दे रहा है। दोस्तों, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आने वाले समय में सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण साधारण इन्फेक्शन भी गंभीर हो सकते हैं, इलाज लंबा हो सकता है तथा अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत तक पड़ सकती है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इसी तरीके से बढ़ता गया तो भविष्य में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ सकता है, यानी कि दवा लेने के बाद भी मरीज को आराम नहीं मिलेगा, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो हमेशा डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। डॉक्टर द्वारा एंटीबायोटिक्स का लिखा गया प्रेस्क्रिप्शन हमेशा पूरा लेना चाहिए। वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन्फेक्शन से बचने का प्रयास करना चाहिए और स्वयं कभी भी अपने अनुसार एंटीबायोटिक्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर व फार्मासिस्ट की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।